हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम परिवेश नागर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फॉरएवर लिविंग के इस ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म पे। फ्रेंड्स, मुझे कुछ साढ़े 10 साल हुए हैं इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए। जब जुड़ा था तब ये नहीं पता था कि इतने सारे अच्छे चेंजेज़ आएँगे लाइफ़ में। लेकिन आज एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहा हूँ। अपने मैं कह सकते हैं कि जो टाइम मेरा है, उसके पूरे के पूरे कमांड में मैं हूँ। और मुझे कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि भई आप इस समय पे ये करिए, इस समय पे ये करिए। मैं जब जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ मैं उस तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर सकता हूँ। आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, फॉरएवर के ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान के बारे में, जिसके ज़रिए आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग भी मेरी ही तरह अपने टाइम के मालिक खुद बन पाएँगे। अपनी खुद की डेस्टिनी खुद डिसाइड कर पाएँगे। आप चाहे जो भी चाहें, चाहे अपने मदर के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, फादर के लिए चाहते हैं, हाउसवाइफ के लिए चाहते हैं या हाउसवाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वो जो भी कुछ हम करना चाहें, चाहे वो वेकेशन पे जाने की बात हो, चाहे वो ड्रीम कार हो, चाहे वो एक्सोटिक वेकेशन कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आपको कोई मतलब कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको कुछ खरीदना नहीं है और मेरी बात समझ में आती है तो आप हाँ कह सकते हैं, नहीं समझ में आती है तो आप ना भी कह सकते हैं, मतलब नो इज़ एन एक्सेप्टेबल आंसर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग का ये जो इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, इसके बारे में मतलब मुझे ज़बरदस्ती लाया गया था। तब मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे चेंजेज़ आएँगे। आज मैं 6 फिगर इनकम एन्जॉय कर रहा हूँ और मैंने एक बहुत ही डिलिजेंटली एक बिज़नेस को बिल्ड किया है। आज हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये हम आगे चल के कर सकते हैं और किस तरह से हम एक बहुत अच्छा बिज़नेस बिना पैसे के या बिना सेलिंग के या बिना किसी को परसुएड किए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद ये इसमें एक ख़ास बात है कि ये भूल जाती है, लेकिन पेन और पेपर कभी नहीं भूल सकता। और आप कोशिश करें कि आपको आने वाले 45 से 50 मिनट कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हो सकता है कि आपके मतलब की बात आने वाली हो, तभी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपका पूरा समय देना व्यर्थ हो गया। तो आप ध्यान से इन सारी बातों को सुनें और मैं आपको बहुत ऐसी बारीकियाँ बताने वाला हूँ, जो हो सकता है आज तक आपने कभी नोटिस ना की हो, सुनी ना हो, देखी ना हो इस मार्केटिंग प्लान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केटिंग प्लान को हम अच्छी तरह से आज समझेंगे और फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि मार्केटिंग प्लान हमसे क्या कहना चाह रहा है। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी-जल्दी में एक्साइटमेंट में कोई चीज़ को देखते हैं, तो एक्साइटमेंट में उसे हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग प्लान हमसे क्या करवाना चाहता है। कंपनी पॉलिसी हमसे क्या करना चाहती है या मार्केटिंग प्लान क्या चाहता है कि हम किस तरह से काम करें। तो उस तरीके से काम करेंगे तो हमारे लाभ ज़्यादा होंगे, हमारे पास फ़ायदा ज़्यादा आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि हम लोग कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ जुड़ने से पहले कंपनी बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि लोग कहते हैं कि हमारी जैसी संगत होगी, वैसी हमारी रंगत होगी या वैसे ही हम खुद हो जाएँगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे और कंपनी का फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन के बारे में समझेंगे कि हम क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ज़्यादातर लोग ये तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन करना क्या है? क्या करने से क्या मिलने वाला है, ये चीज़ स्पष्ट तौर पे नहीं पता होती है। किसी-किसी को 6 महीने नहीं पता होती है, किसी-किसी को साल भर भी नहीं पता होती है। और मैं ये यकीन के साथ इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जब कलकत्ता में जॉइन किया, मेरे सीनियर मुझसे 1400 किलोमीटर दूर थे, तो मुझे भी पहले साल भर या 6 महीने ये नहीं समझ में आया कि ये एग्ज़ैक्टली करना किस तरह से है। और सही तरीका नहीं पता होने की वजह से काफ़ी समय मेरा वहाँ ज़ाया हुआ। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन जो है, वो क्या है और वो हमसे क्या कहना चाहता है, क्या करने पर हमें क्या चीज़ मिलेगी, इस चीज़ के बारे में भी हम डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैकबोन की अगर मैं बात करूँ तो 1978 यानी कि तकरीबन 43 इयर्स से ये कंपनी चल रही है और फीनिक्स, ऐरिज़ोना से इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2000 में कंपनी इंडिया में आई और 160 देशों में चल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 160 देशों के जितने भी मापदंड हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड मापदंड हो,
चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड मापदंड हो, चाहे वो लाइसेंसिंग के रिलेटेड मापदंड हो, ये 160 देशों के मापदंडों पे खरी उतरती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 160 देशों के मापदंड में अगर कुछ खरा उतर रहा है, तो वो कितना जेन्युइन, कितना प्रोफाउंड और कितना मजबूत हो सकता है। क्या बैकबोन होगी, क्या बैकग्राउंड होगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि 160 देशों को से स्वीकृति मिली है हमें। इसके अलावा 3.8 बिलियन डॉलर का जो टर्नओवर है वो हमारा है। मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है और 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़, यानी कि 3.8 बिलियन डॉलर का हमारा टर्नओवर है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट एज़ वी स्पीक ये संख्या हमेशा क्रमशः बढ़ती ही जा रही है और 500 करोड़ से भी से ज़्यादा हमारा आज का इंडिया का टर्नओवर है और ये बुक वैल्यू पे है, मार्केट वैल्यू पे नहीं है। यानी कि अगर मार्केट वैल्यू पे इवैल्यूएट करें, तो ये कहीं ज़्यादा 500 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन हम बुक वैल्यू पे इसको लोगों को बताते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आगे अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी फॉर्मुलेशन बेशकीमती है और वो प्रोडक्ट, वो इंग्रीडिएंट उस कॉम्पोजिशन में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, किसी भी तरह से आपको वो नहीं मिल सकता। इसके अलावा हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर्स हैं, बीहाइव में और 6,500 से ज़्यादा की एलो फील्ड्स हमारी, 6,500 एकड़ से ज़्यादा की एलो फील्ड्स है। यानी कि हम पौधे को उगाते भी खुद हैं, उसको सींचते भी खुद हैं और उसकी देख-रेख भी खुद करते हैं और उसकी सारी पैकेजिंग, सीलिंग और सारा का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारा का सारा काम हम खुद करते हैं। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल कंपोजिशन की बात करें, तो मोस्ट एफबीओ फ्रेंडली प्लान है हमारा। एफबीओ फ्रेंडली यानी कि बहुत सारे मार्केट में प्लान्स है, देखिए मुझे 16 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं मैंने घाट-घाट का पानी पिया है। मैंने देखा है कि बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि हाथी के खाने के दाँत अलग होते हैं और दिखाने वाले अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 2 सीसी अपना कंप्लीट करते हैं, वैसे ही कंपनी पॉलिसी हमारे पास आती है और कंपनी अपनी पूरी पॉलिसी का पूरा विवरण देती है और कंपनी कहती है कि जो भी चीज़ें आप चाहें, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, वही कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट एफबीओ फ्रेंडली प्लान होने का ये मतलब कि जो भी मेहनत हम करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है, किसी और को नहीं होता। जो भी हम मेहनत करते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा सीनियर को नहीं, कंपनी को नहीं, हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और यही इस मार्केटिंग प्लान की एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है जो कि और कहीं भी हमें जल्दी से नहीं मिलता। हर कोई कहता है हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करें, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताने भी वाला हूँ, तो हम जब सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ एक एफबीओ को होता है और हाईएस्ट पे आउट है इंडस्ट्री में, शायद इसीलिए कि जिसकी वजह से हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और यहाँ पर बहुत सेवरल टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं और यहाँ पर तकरीबन 70 करोड़ से भी ज्यादा आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सिर्फ सिर्फ चेयरमैन बोनस में और अभी पिछले ही हफ्ते हमारा चेयरमैन बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 20-20, 21-21, 22-22 साल के नौजवान लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस बिजनेस को अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को करके पैंडेमिक की सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छा करियर बना चुके हैं। आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, आपको करने से पहले अगर आप समझ जाएँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँगे। बिना समझे अगर किसी काम को करें, तो हो सकता है कि उसके गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से मैं आपको आग्रह करूँगा कि करने से पहले आप सही तरीके से समझ जाएँ, जब तक आपको नहीं समझ में आता, तब तक आप अपने आपको जो भी यहाँ लेकर आया है इस लाइव सेशन तक, आप उनको पूछें, जानें, समझें, कंपनी पॉलिसी पढ़ें और इस तरह के मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड और कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग्स है, सारी अटेंड करके अलग-अलग स्पीकर्स के एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये मार्केटिंग प्लान एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहता है? आपसे क्या चाहता है? आप क्या करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा? ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। एक कंज्यूमर साइकिल को समझते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं, तो बेचने वाले को उससे मुनाफ़ा होता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप सहमत नहीं हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज मान लीजिए मैंने ये मोबाइल खरीदा या मैंने एक चश्मा खरीदा या कुछ भी खरीदा हो, तो मुझे बेचने वाला मुनाफ़ा करता है। क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही तो होता है। यानी कि एक कंज्यूमर साइकिल कहती है कि अगर ₹100 का प्रोडक्ट है, तो 30 से ₹40 में मैन्युफैक्चरर उसे बनाकर तैयार कर देता है। बाकी के 60 से 70 रुपए कहाँ जाते हैं? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, टीवी एड्स, होर्डिंग, स्पॉन्सरशिप, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा और उसके बाद कहीं जाके कंज्यूमर की बारी आती है।
यानी कि वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर ने बना दिया और इन सारे लोगों ने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ा दिया और वो प्रोडक्ट हमें यानी कि हमारी गाढ़ी कमाई का मूल 60 से 70% हिस्सा हम उन लोगों को दे देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो अगर हमारे खर्च से वो लोग अमीर हो सकते हैं, हमारे खर्च से वो लोग अपना एक बहुत अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं, तो क्या हम अपने खुद के खर्च से एक अच्छा बिज़नेस नहीं चला सकते फ्रेंड्स? हम बिल्कुल चला सकते हैं फ्रेंड्स और एफएलपी बिज़नेस हमें इसका मौका देती है कि हम एक एफबीओ बनते हैं और वही काम जो ये सारे बिचौलिए कर रहे थे, वही काम अगर हम करते हैं, प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगे, तो हम उन्हें अगर लोगों से के साथ शेयर करें और उन्हें शेयर करके जब वो यूज़ करें, तो उससे जो कंपनी का ये बिचौलियों वाला खर्च बचता है, वो सारा का सारा धीरे-धीरे हमें मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम शेयर तो वैसे भी करते हैं, आगे चल के शेयर करने पे बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई जॉइनिंग फीस नहीं, कोई रिन्यूअल फीस नहीं, कोई ट्रेनिंग सेमिनार्स के अलग से पैसे नहीं लगते हमें, कोई मतलब ट्रेनिंग्स या सेमिनार्स के अलग से पैसे नहीं लगने के अलावा यहाँ अनलिमिटेड इनकम का स्कोप है। यहाँ आप जितना भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अपना एस्टेब्लिश कर पाएँ, उतनी ही अच्छी इनकम हो जाएगी। फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस आज से नहीं चालू हुआ, बहुत पुराना है। कोई प्रोडक्ट जो किसी और स्टेट में बनता है, वो हमारे स्टेट में मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन से संभव होता है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिज़नेस करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जो सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस करके आज करोड़ों, अरबों रुपए कमा रही हैं। तो जब ई-कॉमर्स साइट वाले डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस कर सकते हैं, तो हम भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस आने वाले समय में एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस होने वाला है। आज आप चाहे किसी कुरियर कंपनी की बात करें या आज आप किसी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी की बात करें या किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी की बात करें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ही डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आधारित है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के काम को हम समझ जाएँ, तो हम अनलिमिटेड इनकम वाक़ई कमा सकते हैं और ये ग्लोबल बिज़नेस है, आप जिस भी देश में चाहें, वहाँ पर इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं और बिज़नेस इनहेरिटेंस का है, यानी कि इस बिज़नेस को मैं जितनी भी ऊँचाइयों तक ले जा पाया, मेरी आने वाली जनरेशन उसको उसी ऊँचाई से और आगे लेकर जाएगी। विरासत के तौर पे मैं इस काम को छोड़कर जाऊँगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इसके अलावा बोनस बीआरपी पे मिलता है। बहुत सारी जगह पे पीवी, बीवी और पता नहीं कौन-सी बीवियों का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बीवी क कई सारी तरह की बीवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमें जो बोनस रिकैप प्राइस यानी कि जो एमआरपी माइनस टैक्स है, उसके ऊपर पैसा मिलता है क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हम टैक्स के ऊपर किसी को भी कोई भी बोनस नहीं दे सकते क्योंकि वो तो हमें सरकार को देना पड़ता है, राइट? तो बोनस रिकैप प्राइस यानी कि जो एमआरपी माइनस टैक्स है, उसके ऊपर हम बोनसेस देते हैं और एक वेस्टर्न इनकम है। ये बिज़नेस कहाँ का है फ्रेंड्स? आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखें, ये बिज़नेस कहाँ का है? ये बिज़नेस है अमेरिका का। ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? अमेरिका में बनते हैं। यानी कि ये जो मार्केटिंग प्लान को फ़ॉर्म्युलेट किया गया है, वो अमेरिका के व्यक्ति के हिसाब से बनाया गया है इसको और अमेरिकन इनकम के हिसाब से बनाया गया है। यानी कि हम यहाँ बैठे-बैठे मैं वेस्ट बंगाल या कोलकाता में बैठा हूँ, आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं इंडिया के, आप अपने स्टेट में बैठे-बैठे, अपने घर में बैठे-बैठे अमेरिका की इनकम को यहाँ एन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जब इंडिया में रहते हुए जब अब्रॉड जाते हैं तो हमें बड़ा महँगा लगता है या हम किसी बड़े शहर में जाते हैं इंडिया में भी, तो वो शहर हमें बड़ा महँगा लगता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बाहर रहकर इंडिया में खर्च करें तो शायद हमें उतना महँगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न इनकम या अमेरिकन इनकम को यहाँ अर्न करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा फ़ील होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर किस-किस तरह की इनकम हम यहाँ ले सकते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स डिस्काउंट्स जो कि इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल है हमारे पास। जो डिस्काउंट्स बहुत बेशकीमती, बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा कि डिस्काउंट्स किस तरह से, कितने और क्या मिलते हैं। यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त है इंडस्ट्री का, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको विस्तृत तौर पे बताऊँगा कि ये कैसे और किस तरह से हो सकता है। पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, चेयरमैन बोनस, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं और उन लोगों से सीख कर हम अपनी पर्सनैलिटी को रेगुलर बेसिस पे निखारते हैं।
इसके अलावा एक्सोटिक वेकेशन, घूमना किसे पसंद नहीं, और वो घूमना अगर फ्री में हो, तो फिर क्या कहने। ये कंपनी स्पॉन्सर्ड काफ़ी सारे ट्रिप्स मिलते हैं जिसके बारे में हम अभी आपको कुछ देर में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिज़नेस की फिलॉसफी क्या है? हर कोई यहाँ एक कस्टमर के तौर पे जुड़ता है, और आम कस्टमर नहीं, एक प्रेफर्ड, यानी कि एक बहुत ही स्पेशल, एक ऐसा कस्टमर जिसको हमें प्रेफ़रेंस मिलती है। तो एक प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे आप शुरुआत कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे आपको कुछ ऐसे बेशकीमती रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप हमारा जो पुराना डैफ आता था या एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म आता था, उसके पेज नंबर 5 में बिल्कुल बीच में एक प्रेफर्ड कस्टमर की बायबैक पॉलिसी में एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ लिखी है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हो, आप लोग ज़रूर, आपके पास डैफ रखा हुआ होगा तो उसके पेज नंबर 5 में बीच में बायबैक पॉलिसी में प्रेफर्ड कस्टमर की पढ़िए। आप देखिए कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो कोई भी और ई-कॉमर्स कंपनी या कोई भी और ऑफर नहीं कर सकता। इतनी ज़बरदस्त चीज़ ऑफर की गई है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि अगर आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप जाकर पेज 5 ज़रूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि प्रेफर्ड कस्टमर होकर प्रोडक्ट्स लेना कितना फ़ायदे का काम है। अगर हम प्रेफर्ड कस्टमर होकर प्रोडक्ट को लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्या फ़ायदा होगा वो पेज नंबर 5 में एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है, मैं चाहता हूँ आप लोग देखें। इसके अलावा यहाँ पर हमको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोग को। एक फ़िलॉसफ़ी यहाँ पर है कि हम पहले प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जब अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और रिकमेंड करने के बाद एक ल्यूक्रेटिव बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि भई यहाँ प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, नहीं यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं बेचना पड़ेगा। अ लोग कहते हैं कि यहाँ कन्विंस करना पड़ेगा किसी को, नहीं आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल आपको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। आपको रिकमेंड करना है फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स को, और रिकमेंडेशन तो हम वैसे भी करते ही हैं। आप जब कहीं किसी फ्लाइट से किसी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो आप फेसबुक पे लिखते हैं कि मैं तो यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं यहाँ डिनर कर रहा हूँ, मैं इस मूवी को देखने गया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शेयर करने की फितरत हम में पहले से ही मौजूद है, ये कोई नया काम नहीं है। आज जब हमारे हमारे पेरेंट्स जब कुछ नया लेते हैं तो अपने सिबलिंग्स को दिखाते हैं, देखो मैंने ये ज्वेलरी ली, देखो मैंने ये एक बहुत अच्छी घड़ी ली है। तो जब हमें कोई भी चीज़ अच्छी लेते हैं या कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम उसे शेयर करते हैं। लोग कहते हैं मुफ्त का ज्ञान भी लोग देते हैं, लोग बिना पूछे ही ज्ञान देते हैं। तो ये हमारी फितरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी को ज्ञान देना पड़ेगा यहाँ, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है, वो शेयर करना हमारी फितरत है, ये कहना चाहता हूँ मैं आपको। तो अगर किसी को किसी के भले के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए अगर उसके उसके साथ हम कुछ शेयर करते हैं, तो उसमें बुराई कैसी है? हम जब इस प्रोडक्ट्स को या इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को सामने वाले के बेनिफिट के लिए शेयर करते हैं, तो एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिज़नेस पैदा होता है। वो ल्यूक्रेटिव बिज़नेस क्या है? वो भी मैं आपसे आने वाले कुछ स्लाइड्स में बताऊँगा। ये हमारे मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर है। हम एक प्रेफर्ड कस्टमर की तरह शुरुआत करते हैं, और यहाँ एक केस क्रेडिट एक शब्द है जो कि हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो 160 से भी ज़्यादा देशों में है। इस वजह से हर कंट्री में करेंसी अलग-अलग है। कहीं टाका है, कहीं दिनार है, कहीं येन है, कहीं अलग-अलग, अलग-अलग, कहीं पाउंड है, कहीं कहीं डॉलर है, कहीं अलग-अलग अलग करेंसी है। तो इसको कॉमन करेंसी बनाने के लिए केस क्रेडिट, हर प्रोडक्ट को एक पॉइंट वैल्यू असाइन कर दी गई है, जिसे हम कहते हैं केस क्रेडिट। जैसे एक एलोवेरा जेल को, ऐसी जो 1 लीटर की बॉटल आती है एलोवेरा जेल की, उसको मिला हुआ है 102 पॉइंट, यानी कि अगर हम 11 बॉटल लेते हैं तो 1.122 पॉइंट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर किसी भी 2 जुड़े महीनों में हम 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं। किसी भी 2 जुड़े महीनों में जब हम 25 सीसी कर लेते हैं, खुद और अपनी टीम को मिलाकर, तो सुपरवाइज़र बनते हैं। किसी भी 2 जुड़े महीनों में 75 सीसी कर लेते हैं, खुद और अपनी टीम के साथ, तो असिस्टेंट मैनेजर। और किसी भी 2 जुड़े महीनों में अगर 120 सीसी कर लेते हैं, खुद और अपनी टीम को मिलाकर, तो हम मैनेजर बनते हैं। और 4 महीनों में अगर 150 सीसी करते हैं टीम को मिला के, तो भी हम मैनेजर बन सकते हैं। इसके और भी काफ़ी सारे लाभ हैं, वो भी हम समझते हैं। जितनी भी पोज़ीशंस हैं फ्रेंड्स, वो सारी की सारी परमानेंट और कोई रिवर्सल नहीं है। सिर्फ़ आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वो एक्टिव क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्टिव क्राइटेरिया क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो भी मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊँगा। कि किसी भी 2 जुड़े महीनों में, यानी कि 2
कंसेक्यूटिव मंथ्स में आपको कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ अचीव करनी है और जिस कंट्री में आप हैं, उस कंट्री के बाहर अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। उस कंट्री के बाहर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वो लेवल प्रमोशन के लिए काउंट होगा लेकिन डोमेस्टिक सीसी में काउंट नहीं होगा। यानी कि आपके डोमेस्टिक सीसी में नहीं, वो इंटरनेशनल सीसी में काउंट होगा। लेकिन आपके जो मूव अप्स हैं, जो आप अगर कोई लेवल क्वालिफिकेशन हुआ है आपका, तो वो अगले के अगले महीने आपको रिकॉग्निशन उससे मिलेगी अगर आपने दूसरी कंट्री से भी सीसी एक्युमुलेट किया है तो। इसके अलावा आपको 15 तारीख के अंदर-अंदर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको अगले 15 तारीख के साथ आपको क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में जानना है, तो कंपनी पॉलिसी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे डाउनलोड सेक्शन से लॉगिन करके और आप कंपनी पॉलिसी में आग्रह करता हूँ आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि अगर आप कंपनी पॉलिसी नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको आकर कहेंगे ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, यहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो वैसा होता है, हमने किया है, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा है। तो आप किसी की भी बात ना सुनें, क्योंकि कहते हैं कि नीम हकीम खतराए जान या कही सुनी बातों पे विश्वास करने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। इस वजह से आप कही सुनी बातों पे विश्वास ना करें। कंपनी के द्वारा दी हुई कंपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ें उसमें कंपनी क्या कहना चाह रही है, मार्केटिंग प्लान क्या कहना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप कंपनी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ें। प्रेफर्ड कस्टमर जब हम रहते हैं, तो हम रहते हैं रिटेल क्वालिफाइड यानी कि हमको रिटेल प्रॉफिट मिलता है और हमें डिस्काउंट मिलता है 15% का बीआरपी के ऊपर। और जैसे ही हम 2 सीसी कर लेते हैं यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के रैंक पर पहुँच जाते हैं, किसी भी 2 जुड़े महीनों में, तो हम होलसेल क्वालिफाइड हो जाते हैं और उसके बाद से, चाहे वो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर के रैंक में रहें या सुपरवाइजर के रैंक में या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, हमारा जो होलसेल क्वालिफाइड का जो हमारा तबका है या हमारा जो रैंक है, वो कम नहीं होता, हमें डिस्काउंट डबल हो जाता है हमारा, हम होलसेल क्वालिफाइड हो जाते हैं। 30% का डिस्काउंट बीआरपी के ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट हमें मिलना शुरू होता है। जैसे कि प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर या प्रेफर्ड मतलब होलसेल क्वालिफाइड और रिटेल क्वालिफाइड दोनों के बीच में 15% का गैप था फ्रेंड्स। ये 15% का जो गैप है, जो कि प्रेफर्ड कस्टमर से ज़्यादा लिया जा रहा है, वो वन टाइम ट्यूशन फीस के तौर पे उसे मिल जाता है, जिसने उस प्रेफर्ड कस्टमर को जॉइन कराने की ज़हमत उठाई है। ये उसकी ट्यूशन फीस है, उसको समय देने का, उसको सिखाने का, समझाने का मेहनताना है, जो वन टाइम है। 2 सीसी करने तक ही ये मिलता है। आप चाहे जितने भी लोगों का 2 सीसी कराएँगे, हर किसी पे आपको ये 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट याद रखिए उसको मदद करने का, उसको सिखाने का, समझाने का और उसको इस प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देने का ये हमें मेहनताना मिलता है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ये इसके अलावा पर्सनल बोनस भी हमें यहाँ मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हुए अच्छा पर्सनल बोनस का क्या मतलब है? पर्सनल इसका इसका शाब्दिक अर्थ है पर्सनल यानी कि खुद की खरीद पे मिलने वाला बोनस। यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हुए जब हम खुद की आईडी पे कुछ खरीदते हैं तो 5%, सुपरवाइज़र रहते हुए खुद की आईडी पे कुछ खरीदते हैं तो 8%, असिस्टेंट मैनेजर रहते हुए खुद की आईडी पे कुछ खरीदते हैं तो 13% और मैनेजर रहते हुए जब हम खुद की आईडी पे कुछ खरीदते हैं तो 18%। यानी कि खुद की खरीद पे मिलने वाला बोनस को पर्सनल बोनस कहते हैं और अलग-अलग रैंक पे अलग-अलग तरीके से ये हमें मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ वॉल्यूम बोनस भी मिलता है। वॉल्यूम बोनस यानी कि एक सुपरवाइज़र को अपने डायरेक्टली जॉइन कराए हुए असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 3% का बोनस मिलता है। यानी क्योंकि वो 8% पे है और उसका असिस्टेंट सुपरवाइज़र 5% है। यानी कि डिफरेंस जो है वो 3% का है। यानी कि सुपरवाइज़र को असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 3%, एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को अपने डायरेक्टली जॉइन कराए हुए सुपरवाइज़र से 5%, डायरेक्टली जॉइन कराए हुए असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 8%, एक मैनेजर को अपने डायरेक्टली जॉइन कराए हुए असिस्टेंट मैनेजर से 5%, डायरेक्टली जॉइन कराए हुए सुपरवाइज़र से 10% और एक डायरेक्टली जॉइन कराए हुए असिस्टेंट सुपरवाइज़र को असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 13% का वॉल्यूम बोनस एक मैनेजर को मिलता है। इसके अलावा प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो है वो सेम है। चाहे मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहूँ या सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर या सोरिंग मैनेजर, मैं अगर किसी भी रैंक पे रहते हुए अगर डायरेक्टली किसी को भी जॉइन कराता हूँ अपने अंडर में,
या अपने साथ में, अपनी टीम में, तो मुझे प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और इस प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन कभी भी किसी भी लेवल पे नहीं है। लोग कहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन है, इसको अर्न करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। पर्सनल बोनस के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। सिर्फ़ वॉल्यूम बोनस के लिए क्वालिफ़िकेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्लाइड आ रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए एक बार रिकैप भी कर देते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 5% बोनस खुद से मिलता है, खुद की खरीद पे। सुपरवाइज़र को 8% मिलता है खुद की खरीद पे, 3% मिलता है अपनी टीम की खरीद पे। असिस्टेंट मैनेजर को 13% खुद की खरीद पे, 5% अपने सुपरवाइज़र की खरीद पे, 8% अपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र की खरीद पे। एक मैनेजर को काफ़ी सारे बोनसेस मिलते हैं, खुद की खरीद पे 18%, असिस्टेंट डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट मैनेजर की खरीद पे 5% और उसकी पूरी टीम पे टीम पे 5% और 10% मिलता है उसके सुपरवाइज़र के खरीद पे और 13% मिलता है उसके असिस्टेंट सुपरवाइज़र की खरीद पे। यानी कि मैनेजर रहने पर हमें बहुत सारे लोगों से कम या ज़्यादा काफ़ी सारे बोनसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी इनकम आती है। मैं भी जब मैनेजर बना था सन 2013 में 13 के अगस्त महीने में मुझे याद है, मेरा चेक 50,000 के करीब था और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने 3-4 साल मेहनत करने के बाद मैं मैनेजर बना था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और उसके बाद इनकम आनी स्ट्रीमलाइन हो गई और एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल मैं तब से अब तक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल मैनेज कर रहा हूँ। जहाँ मैं पहले रांची हम लोग प्रोडक्ट्स लेने जाते थे, तो हम लोग जाते थे वो जो थर्ड क्लास होता है ना वो मतलब जिसको कहते हैं जनरल जनरल डिब्बे में जाते थे या स्लीपर में जाते थे। अब काफ़ी अरसा हो गया है कि हम ट्रेन में तभी चढ़ते हैं जहाँ हवाई अड्डा नहीं होता वहाँ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी मैं पिछले मार्च एंड में 26 से लेकर 6 तारीख तक मैं एक वेकेशन में गया था। बड़ा मज़ा आया, पहाड़ों का वेकेशन था, ठंडा-ठंडा मौसम था, बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे लोग मार्च एंड पे सोच भी नहीं सकते घूमने जाने का। लेकिन ये मैनेजर अगर आप रहेंगे फॉरएवर के और आपने बिज़नेस को सही तरीके से बिल्ड किया है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको आने वाले अचीवमेंट्स के लिए मैनेजर एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग आप ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैनेजर बनने के बाद और क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पॉसिबल एंट्री लेवल इनकम के बारे में बात करें, यानी कि अगर मैं नया व्यक्ति हूँ और मैं नए व्यक्ति के तौर पे अगर बिज़नेस में जुड़ता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा मुझे? मैं क्यों जुड़ूँगा इस बिज़नेस से? मुझे कैसे फ़ायदा होगा? अगर मैं प्रतिबद्ध हो जाता हूँ कि मैं 4 बॉटल एलोवेरा जेल को यूज़ करूँ, क्योंकि मैं अंदर से तो नहाया नहीं हूँ आज तक। मैं तो सिर्फ़ बाहर से साबुन लगा के नहाता हूँ। अंदर से अगर मुझे अपने शरीर को नहलाना है, तो मुझे 4 बॉटल खुद और अपनी फ़ैमिली को यूज़ कराने की ज़रूरत है। ऐसा करने पे अंदरूनी तौर पे हम बिल्कुल साफ़ रहेंगे और जहाँ गंदगी नहीं होगी वहाँ वहाँ कीटाणु नहीं होंगे और जहाँ कीटाणु नहीं होंगे वहाँ बीमारी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी से दूर रखने के लिए अगर हम फैमिली को 4 बॉटल जेल पिलाते हैं खुद और अपनी फैमिली को पिलाते हैं और अगर हम 20 फैमिलीज़ को ऐसा ही करने पे प्रेरित करते हैं, ऐसा ही करने पर रिकमेंड करते हैं और उनको सक्सेसफुली रिकमेंड अगर हम कर दें, तो 20 लोगों को 20 फैमिलीज़ को हम 4-4 बॉटल्स एलोवेरा जेल दे रहे हैं। तो टोटल 80 बॉटल हम फैमिलीज़ को दे रहे हैं और 4 हम खुद कंज़्यूम कर रहे हैं। यानी कि 84 बॉटल्स हमने टोटल वॉल्यूम 84 बॉटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ आप लिक्विड सोप से भी कर सकते हो, आप टूथ जेल से भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रश तो हर कोई करता है। एमपीडीयूज़ यानी कि कपड़े भी हर कोई धोता है। या फिर कह लीजिए शैम्पू भी हर कोई करता है या डीओ भी हर कोई लगाता है। तो ये चीज़ आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। मैं एलोवेरा जेल का महज़ एक उदाहरण दे रहा हूँ, महज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें, ये जैसा कि मैंने कहा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एलोवेरा जेल से अगर इस उदाहरण को लिया जाए, तो एक पॉसिबल एंट्री लेवल इनकम क्या होगी, इसका हम एक कल्पना कर सकते हैं। 20 अगर हमने प्रेफर्ड कस्टमर 20 अगर हमने बना रखे हैं प्रेफर्ड कस्टमर्स, तो एक प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे हमारी ₹33,440 की इनकम हो सकती है। अगर यही काम असिस्टेंट सुपरवाइज़र के तौर पे हम करते हैं, तो ₹39,294 हमारी इनकम हो सकती है। सुपरवाइज़र के लेवल पे तकरीबन-तकरीबन 43,000 की, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे तकरीबन-तकरीबन 49,000 की और एक मैनेजर के लेवल पे तकरीबन-तकरीबन 55,000 की इनकम हमारी हो सकती है, सिर्फ़ इतना काम करने से। लोग बोलते हैं चेन जोड़नी पड़ेगी, लोग कहते हैं हमें
लोगों को परसुएड करना पड़ेगा, लोगों को पकड़ना पड़ेगा, लोगों को बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ 20 फैमिलीज़ को हेल्दी रखने का दारोमदार अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये इनकम आपकी हो सकती है और ये एक उदाहरण है। मैं कुछ आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। ये आपके पूरे के पूरे एफर्ट के ऊपर इन्वॉल्व्ड है कि आप कितना एफर्ट देते हैं, उसके ऊपर आपकी इनकम आएगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कुछ। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपको एनसीपी के नीचे यानी कि जो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है, उसके नीचे प्रोडक्ट को किसी को भी नहीं देना है। आपको किसी और की डाउनलाइन्स को अपनी डाउनलाइन्स को प्रोडक्ट नहीं देना है। आपको हाई स्ट्रीट शॉप्स में प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जब जैसा करते हो, वैसा ही 10 गुना होकर आपके पास आता है। तो मेरा इस बिज़नेस का 16 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे ऐसी इमारतों को गिरते हुए भी देखा है। तो अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो उसका एक रिपरकशन या उसका एक कांसेक्वेंस ज़रूर होगा। इस वजह से आप कोई भी ऐसा काम मत करो जो 10 गुना होकर जब आपके पास आए, तो आपको इसका नुकसान झेलना पड़े। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए और पूरा विश्वास रखिए कि जो भी अगर आपकी नज़र में, आपके इर्द-गिर्द ऐसा अगर कोई कर भी रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब वो ताश का महल गिर जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी गलत काम करता है, तो झूठ की उम्र जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। इस वजह से बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और ये काम ना करें क्योंकि अगर आप करते हैं, तो इसका 10 गुना नुकसान आपको होगा, इस वजह से ये काम ना करें। मैं 16 साल से जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, तो वो गलतियों का खामियाज़ा मैंने भुगता है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ऐसी कोई गलती भूल के भी करिए मत और जो कर रहे हैं वो आपके आँख के सामने उनके ऊपर रिज़ल्ट्स आएँगे। आप 20 कस्टमर्स बनाने से इस तरह से आपको इनकम आ सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे अगर आप और ज़्यादा कस्टमर्स बनाते हैं, और ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं, तो कैसी इनकम आ सकती है। वॉल्यूम बोनस के बारे में अगर हम थोड़ी और डिटेल में जानें, तो मार्केटिंग प्लान की फिलॉसफी क्या कहती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इसको बर्डन के तौर पे देखते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये बर्डन बिल्कुल नहीं है। ये मार्केटिंग प्लान की फिलॉसफी ऐसी है कि ये चाहता है कि हर किसी को फेयर, हर किसी को निष्पक्ष मतलब प्लेटफ़ॉर्म मिले। किसी का ज़्यादा फ़ायदा और किसी का ज़्यादा नुकसान ऐसा ना हो। हर किसी का बराबर-बराबर फ़ायदा हो, हर किसी का बराबर-बराबर का मेहनत के हिसाब से उसको फ़ायदा हो और अगर वो मेहनत ना करे तो उसको नुकसान भी ज़रूर हो। क्योंकि मतलब इस्लाम में भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ जिसमें हमारी मेहनत ना हो, वो हराम है और हिंदी में भी कहते हैं आराम हराम है। तो यहाँ पर हमें मेहनत के ऊपर रिवॉर्ड मिलता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इस प्लान को हलाल मानते हैं, हराम नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पर हम मेहनत अगर नहीं करते तो हमारे पास इनकम नहीं आती। तो इस वजह से यहाँ पर हर किसी के लिए फेयर है और यहाँ पर हमारे सिर्फ अकेले के एफर्ट नहीं, हमारे टीम के एफर्ट की इनकम लेने के लिए हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम अपना एक्टिव रोल नहीं निभा रहे, तो हम और लोगों की मदद क्या करेंगे? जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे, तो और किसी की मदद क्या करेंगे भला? तो यहाँ पर ये फिलॉसफी है कि हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। हमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए प्रेफर्ड कस्टमर बोनस लेने की। हमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए पर्सनल बोनस लेने की। और पर्सनल बोनस इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस इतना ज़्यादा है तो क्यों नहीं हम इसके ऊपर फ़ोकस करते? अगर हम इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो हमें हाय तौबा वॉल्यूम बोनस की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। हम अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने अच्छे हैं और हमारा बताने का तरीका इतना अच्छा है और हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो हम क्यों नहीं लोगों से बताते हैं? हम क्यों नहीं इतना आलस करते हैं? हम अगर कुछ फिक्स कस्टमर बनाएँ, तो ये 15 टू 13% का, 18% का जो पर्सनल बोनस है, वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी हमारे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जैसे-जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता है, वैसे-वैसे हमारी इनकम बढ़ती है और जैसे-जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता है, वैसे-वैसे हमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है, एक्टिव क्वालिफ़िकेशन। हमें और कोई भी योगदान करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिव क्वालिफ़िकेशन के अलावा। मान लीजिए आप हैं, आपके साथ कई सारे एफबीओ आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किए हैं, कुछ एएस बने हैं, कुछ सुपरवाइज़र बने हैं, कुछ असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। तो ये जो वॉल्यूम बोनस अलग-अलग लेवल के लोगों से जैसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, तो उनसे एक मैनेजर के पास 13% आएगा, सुपरवाइज़र से 10% आएगा, एएम से 5% आएगा। इस तरीके से अलग-अलग लेवल के लोगों से आपके पास अलग-अलग इनकम आएगी। आपको यहाँ पर 1 सीसी खुद करना है।
यानी कि सिर्फ 1 सीसी आपको खुद करना है जिसमें आपके पर्सनल यूज़ के भी प्रोडक्ट्स हैं और कुछ लोगों को देने के भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं, तो आप कुछ लोगों को बता नहीं सकते। अगर ये प्रोडक्ट्स कॉन्सन्ट्रेटेड हैं, ये प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आप चाहोगे कि वो लाभ सिर्फ आपको ही हो और किसी को ना हो? और कोई अगर केमिकल बॉम्बार्डमेंट से अगर उसको दिक्कत आ रही है, मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत है फ्रेंड, मैं ज़रूर बताता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि हर प्रोडक्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें लिखा हुआ है कि परमिसिबल लिमिट के अंदर केमिकल है, यानी कि इतने कम केमिकल है कि वो खाकर उन्हें नुकसान नहीं होगा, लगाकर उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि नुकसान तो होना ही होना है, 100% होगा। तो अगर वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, एफएलपी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि वो बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और किफ़ायती प्रोडक्ट्स हैं। किस तरह से किफ़ायती है, ये आपको जिसने बुलाया है, आप उससे ज़रूर समझें या नहीं तो आप कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप जुड़े रहें, आपको बहुत सारी विस्तृत जानकारी इससे मिलेगी। और 3 सीसी आपको प्रेफर्ड कस्टमर से करना है, यानी कि आपको एनी टाइम, हर समय कुछ कस्टमर्स मेंटेन करके रखने हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मार्केटिंग प्लान आपको कह रहा है कि आपको ऑल द टाइम 3 सीसी के कस्टमर्स मेंटेन करके रखने हैं। आप 10 मेंटेन कर सकते हैं, आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स रहेंगे, उतना मजबूत आपका बिज़नेस रहेगा। और ये मार्केटिंग प्लान आपको कह रहा है कि आप 3 सीसी के प्रेफर्ड कस्टमर बनाओ, तो हम क्यों नहीं बना रहे भाई? अगर हम मार्केटिंग प्लान जो कह रहा है, वो अगर हम नहीं करेंगे, तो हमें तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हम मार्केटिंग प्लान की बात नहीं मान रहे। तो आपको 3 सीसी का कस्टमर बेस ज़िंदगी में एक बार बनाना है। बार-बार, बार-बार नहीं, ज़िंदगी में एक बार बनाना है क्योंकि जिसको आपने ब्राइट टूथ जेल दिया है, वो ज़िंदगी भर ब्रश ब्राइट टूथ जेल से ही करेगा। तो आपको फिक्स कस्टमर बनाने वाले प्रोडक्ट से आपको फिक्स कस्टमर बनाना है। इसके अलावा लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करें, तो जब आप मैनेजर बन जाते हैं, तो मैनेजर बनने के बाद लीडरशिप बोनस की बारी आती है। यानी कि आपको अपने डाउनलाइन मैनेजर से आपको इनकम आती है 6% की। अगर आप मैनेजर बन गए, आपने और एक व्यक्ति को मैनेजर बना दिया, तो उसका जो भी नॉन मैनेजर बिज़नेस है, उसके ऊपर आपको 6% आता है और आपको बाकी सारे जितने भी लाइन्स हैं, बाकी जितने भी एफबीओज़ हैं आपके, क्योंकि आपने एक ही व्यक्ति को तो नहीं स्पॉन्सर किया, आपने तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा करने के लिए प्रोडक्ट से, मार्केटिंग प्लान से, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को बताया है। तो बाकी सारे लोगों से मिला के आपको 12 सीसी करना है। खुद का 4 यानी कि 1 + 3 + 8 यानी कि आपको टोटल 12 सीसी आउटसाइड बिज़नेस करना है उस मैनेजर के बाहर का। तब आपको उस मैनेजर की इनकम मिलेगी। अब आप बताइए फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कोई भी एक मैनेजर बनाया और बैठ कर के आप इनकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। किसी भी मार्केटिंग प्लान में नहीं होता, दिखाने की बात और होती है, करने की बात और होती है। मैंने देखा है, मैंने 16 साल हो गए फ्रेंड्स इस बिज़नेस में। जब भी किसी को बैठे-बैठे कुछ मिल रहा होता है तो उसको हटा दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है, वो आज मैं ब नहीं बता पाऊँगा आपको इस सेशन में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से बता दी गई है और जगह नहीं बताई जाती है। आपको यहाँ पर ओपन बिज़नेस करना है, जो आपके खुद के कस्टमर्स हैं, प्लस आपके खुद के जो एफबीओज़ हैं या उनके जो कस्टमर्स हैं या वो जो बिज़नेस करते हैं, उनको मिला के 12 सीसी करना है। अगर आपने 2 मैनेजर्स को अपने डायरेक्ट में मैनेजर्स बना दिया, 2 व्यक्तियों को, तो आपको ज़्यादा नहीं, अब आपको 8 सीसी का ओपन बिज़नेस करना है। उन 2 मैनेजर्स को के अलावा जो बाकी के टीम में लोग हैं उनसे 8 सीसी का बिज़नेस करना है। अगर आप कस्टमर्स नहीं बनाओगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि मार्केटिंग प्लान आपको शुरू से कह रहा है कि कस्टमर बना के ही आगे बढ़ो। आप जब प्रेफर्ड कस्टमर हो तभी आप 3, 4, 5 कस्टमर बनाते हुए आगे बढ़ो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे-धीरे 5, 10, 20 कस्टमर आप धीरे-धीरे बना लो। और आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जब आप 3 मैनेजर्स बना लेते हैं तो आपको सिर्फ 4 सीसी का ओपन बिज़नेस करना पड़ता है, यानी कि उन 3 मैनेजर्स के अलावा जो बिज़नेस है, खुद का और बाकी नॉन मैनेजर का मिला के आपको 4 सीसी बिज़नेस करना पड़ता है। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ये मैनेजर्स, ये 3 मैनेजर्स या 2 मैनेजर्स या 1 मैनेजर्स में से कोई भी 25 सीसी से नीचे हो जाता है, तो आपको फिर ज़्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि जो 25 सीसी से नीचे करता है, वो उसको हम मतलब मैनेजर मानने योग्य नहीं है कंपनी के हिसाब से और आप 25 डायरेक्ट मैनेजर्स बना देते हो तो आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के बारे में ध्यान देना है और जैसा कि मैंने आपको बताया 25 सीसी जो मैनेजर नहीं करता, वो मैनेजर कहलाए ना कहलाए बात बराबर ही है। तो लीडरशिप के साथ जेम बोनस की भी बात करें, अगर आपने
1 से लेके 8 मैनेजर तक डायरेक्ट जॉइन कराएँ। यानी कि आपने 8 मैनेजर डायरेक्ट जॉइन करा दिए, या 1 कराया है या 8 कराया है। 1 या 8 के बीच में कुछ भी अगर आपने मैनेजर्स जॉइन कराए हैं डायरेक्ट में, तो आपको प्रत्येक मैनेजर से 6% मिलेगा। जो आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। इसके अलावा उसने भी यदि कोई मैनेजर जॉइन कराया है तो उसके ऊपर 3% मिलेगा। उसने भी अगर कोई मैनेजर जॉइन कराया है जिसको वो मैनेजर बन गया है, तो उसके ऊपर 2% मिलेगा। यानी कि आपको 3 अलग-अलग जनरेशन से इनकम मिलेगी। पहले से 6%, दूसरे से 3% और तीसरे से 2%, ये मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 8 से ज़्यादा मैनेजर्स डायरेक्ट में जॉइन कराने में सक्षम हो गए अगर आप, तो उन्हीं 9 से 16 मैनेजर्स के बीच में अगर आपने जॉइन कराए हैं, तो सेम डायरेक्ट मैनेजर से 6 की जगह 7% मिलेगा। जिनसे 3 मिल रहा था उनसे 4 मिलेगा और जिनसे 2 मिल रहा था उनसे 3 मिलेगा। 17 से 24 के बीच में अगर आप जॉइन कराते हैं, तो सेम फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 1% और बढ़ जाएगा। 7 की जगह 8 मिलेगा और जो सेकंड जनरेशन वाले लोग थे जिनसे 4 मिल रहा था, अब 4 की जगह 5 मिलेगा और जहाँ 3 मिल रहा था वहाँ 4 मिलेगा। और 25 या उससे ज़्यादा मैनेजर्स अगर हम डायरेक्ट में जॉइन करा देते हैं, जो कि इस बिज़नेस में जुड़ने का मूल उद्देश्य है, तो हर डायरेक्ट जॉइन कराए हुए मैनेजर से 9% मिलेगा, हर सेकंड जनरेशन मैनेजर से 6% और हर थर्ड जनरेशन मैनेजर से 5% मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि मार्केटिंग प्लान ही आपको बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर्स बनाइए। लेकिन हम एक मैनेजर बना के फिर 12 सीसी का छाती पीट रहे हैं। अरे भैया, आप ज़्यादा मैनेजर्स बना लीजिए, आपको किसने रोका है? अब यहाँ पर वॉल्यूम बोनस एक और चीज़ है कि हमें लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन सीसी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 40%, यानी कि अगर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर अगर 100 सीसी बिज़नेस करता है, तो पैसा तो हमें पूरे के पूरे 100 के ऊपर मिलता है, लेकिन हमारे कार प्लान के लिए या हमारे ईगल मैनेजर के क्राइटेरिया के लिए या चेयरमैन्स बोनस के लिए उस फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 40% ही काउंट होता है। और सेकंड जनरेशन से 20%, थर्ड जनरेशन से 10%। अगर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर ने, क्योंकि वो मैनेजर ले गए, तो उसके ऊपर मेहनत भी हम कम लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेहनत करके मैनेजर बन गया है। अब वो अपनी टीम को खुद सँभाल रहा है। तो उसकी अब वो अगर 100 सीसी करता है, तो उसमें से 40 ही काउंट होगा हमारे सारे के सारे चीज़ों में। वो चाहे जेम बोनस हो, चाहे वो कार प्लान हो, चाहे वो ईगल मैनेजर रिट्रीट हो, चाहे वो चेयरमैन्स बोनस हो, चाहे वो ग्लोबल रैली हो, उसमें 40% ही काउंट होगा। सेकंड जनरेशन मैनेजर का टोटल सीसी में से 20% सीसी काउंट होगा, लेकिन पैसे पूरे के ऊपर मिलेंगे। तो जिसने ये मार्केटिंग प्लान ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जिसने जितनी मेहनत की है, उसको उसके हिसाब से उसकी रॉयल्टी मिल जाए। तो आगे चलते हैं और एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर फॉरएवर टू ड्राइव या कार प्लान क्या होता है। अगर आप किसी भी महीने में 50 सीसी करते हैं, उसके ठीक अगले महीने में 100 करते हैं और उसके ठीक अगले महीने में 150 करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं उसके बाद से, तो 150 सीसी करने पर आपको 26,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जब आप लेवल 2 अचीव करते हैं, 75 के मल्टीपल्स में सीसी करते हैं, 75 वन ज़ा 75, अगले महीने में 75 टू ज़ा 150, 75 थ्री ज़ा 225, तो आपको 39,000 मिलता है। और अगर आप लेवल 3 में 100 के गुणनफल में अगर इस काम को करते हैं, 100, 200, 300 लगातार 3 महीनों में और फिर उसको मेंटेन करते हैं, तब जाकर आपको 52,000 रुपए मिलते हैं लगातार 36 महीनों तक, जिसका टोटल होता है 9,36,000, 14,04,000 और 18,72,000। अब इसको आपको मेंटेन करना है। अगर आप 36 महीनों तक इसको मेंटेन, किसी भी महीने में मान लीजिए लेवल 1 में 149 हुआ 150 की जगह, तो आपका पूरा का पूरा 26,000 रुपए नहीं माइनस होगा। आपके 26,000 में से सिर्फ 173.33 रुपीस काट दिए जाएँगे। अगर आपने 150 की जगह 140 किया है, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर 1,733 रुपए 30 पैसे आपके 26,000 में से कट जाएँगे, बाकी पैसे आपको मिल जाएँगे। मिनिमम आपको 50 सीसी करना ही है, लेवल 1 में हो या लेवल 2 में हो या लेवल 3 में हो, आपको करना ही है। फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्लान हमसे क्या कहना चाहता है, एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी है लेकिन मैं आपको चाहूँगा बताना कि अगर आप 5 से ज़्यादा मैनेजर्स बना लेते हैं और फिर लेवल 1 को अचीव करते हैं, तो 150 की जगह तीसरे महीने में आपको 110 सीसी कर लेंगे ना, तो आपका आपका कार प्लान अचीव हो जाएगा। अगर आप एक सोरिंग मैनेजर हैं तो। आपको 150 की जगह तीसरे महीने में, यानी कि आपने पहले महीने में 50 किया, दूसरे महीने में 100 किया, तीसरे महीने में 150 की जगह अगर आप 110 भी कर लेते हैं ना, तो आपको 26,000 रुपए मिलेंगे और उसके बाद से आपको मेंटेन भी 110 ही करना है, आपको 150 करना ही नहीं है।
तो आप सोचिए कि मार्केटिंग प्लान कहता है कि जितनी अच्छी आपकी विड्थ होगी, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 10 की विड्थ के साथ अगर आप लेवल 1 लेते हैं, तो आपको तीसरे महीने में सिर्फ 70 सीसी करने की ज़रूरत है। अगर आप 15 लोगों की विड्थ लेकर अगर आप कार प्लान लेवल 1 को करते हैं, तो आपको मात्र 30 सीसी करने की ज़रूरत है तीसरे महीने में। आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे-जैसे आपकी विड्थ बढ़ती जाती है मैनेजर्स की, वैसे-वैसे आपके लिए हर चीज़ आसान होती जाती है। लेवल 2 में आपको 225 की जगह 175 करना होगा अगर आप 5 के साथ करते हैं तो। अगर आप 10 के साथ करते हैं तो 125 करना होगा। 15 के साथ करते हैं तो 75 सीसी में ही आपके तीसरे महीने में 39,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लेवल 3 करते हैं तो 300 की जगह 5 मैनेजर के साथ करेंगे अगर आप, तो आपको सिर्फ 240 सीसी करने की ज़रूरत है तीसरे महीने में। आप कंपनी पॉलिसी पढ़िए तो सही एक बार। इतना ज़बरदस्त चीज़ें हम कंपनी पॉलिसी में आपको मिलेंगी कि आपको कोई भी अपनी राह से नहीं भटका पाएगा। आपको कोई भी कहेगा कौवा कान ले गया तो आप क्या कान चेक करेंगे क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप कंपनी पॉलिसी पढ़िए, आपको बहुत सारी विस्तृत जानकारी और भी डिटेल में मिलेगी। अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, इस वजह से मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं बताऊँगा आपको। मैनेजर का इनकम पोटेंशियल कितना है? अगर उसके नीचे एक सुपरवाइज़र है मैनेजर के नीचे और एक हेल्दी सुपरवाइज़र है और जो 30 सीसी करता है, एक हेल्दी असिस्टेंट मैनेजर है जो 100 सीसी करता है, तो एक सुपर मतलब उस हेल्दी सुपरवाइजर से 42,300 और उस हेल्दी असिस्टेंट मैनेजर से 70,500। मैं कहता हूँ उसका आधा भी मिलता है तो क्या बुरा है भाई? उसका आधा का आधा भी मिलता है तो क्या बुरा है? वो उसकी मेहनत के ऊपर आपको ये रॉयल्टी मिल रही है, क्या बुरी है? आपको उसको काबिल बनाना है ज़िंदगी में एक बार। काबिल बनाना है कि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन खुद दिखा दे, प्रोडक्ट की सैंपलिंग खुद कर दे, प्लान मार्केटिंग प्लान खुद दिखा दे, कुछ सवालों का जवाब उसको आ जाए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके पास रेगुलर बेसिस पे 4-6 महीने की इनकम आ जाए, उसके 20 से 25 रिटेल कस्टमर्स हो। ये आपको सुनिश्चित करना है, उसके बाद का काम वो करेगा, उसका काम वो करेगा, आपका काम आप करिए। आपको उसको उसको ज़िंदगी भर ढोते नहीं रहना है, आपको उसको काबिल बनाना है। अगर ऐसा करते हैं तो 1,12,800 रुपए की इनकम होती है, सिर्फ 2 लोगों से, सिर्फ एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र और एक असिस्टेंट मैनेजर से। अंदाज़ा लगाइए कि आप मैनेजर बना देते तो कितना इनकम आएगा। आप इसका आधा भी कर लें अगर, आधा का आधा भी कर लें अगर, तो भी उनकी मेहनत पे वो इनकम आती हुई क्या बुरी है? लेकिन आप उनको सक्षम तो बनाइए। पहले मार्केटिंग प्लान तो सिखाइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर्स बनाते हैं, तो नो लिमिट कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे आप अर्न कर सकते हैं। अभी हमने रॉल्फ किप जी को देखा कि अभी पिछले हफ्ते उनको तकरीबन 10 करोड़ रुपए का एक ये मिला है चेयरमैन्स बोनस मिला है और वो चेयरमैन्स बोनस लेने के लिए आपको वित्त बढ़ाने की ज़रूरत है। और रॉल्फ किप जो है, वो सबसे ज़्यादा इनकम उनकी इसलिए होती है कि उनकी भी खुद की भी विड्थ है, उनकी डाउनलाइन की भी विड्थ है, उनकी डाउनलाइन की भी विड्थ है, उनकी डाउनलाइन की भी विड्थ है। जिसको भी जॉइन करा है उसकी विड्थ है। उसके 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मैनेजर्स हैं, वो खुद डबल डायमंड है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप विड्थ बढ़ाते हैं, तो पैसे नहीं रख पाएँगे इस मार्केटिंग प्लान में और अगर एक मैनेजर रहेंगे तो रोते नहीं रुकेंगे। इस वजह से आपको वाइड जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस प्लान बताने की ज़रूरत है, मैनेजर बनाने की ज़रूरत है। ये एक इलस्ट्रेशन है ज़रूर, ये आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इनकम करेंगे। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 1,12,000 रुपए आएगा तो आएगा। ये आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, मार्केटिंग प्लान सही तरीके से समझें और वर्किंग प्लान बनाएँ। आप 60,000 से 2 लाख रुपए तक कुछ भी इनकम कर सकते हैं कि हेल्दी मैनेजर की इनकम 60,000 से 2 लाख रुपए के बीच में होती है। इसके अलावा 2 महीनों का संचयन मैं आपको बताता हूँ। पहले महीने में आपने 10 सीसी किया, अपने और अपनी टीम को मिलाकर। दूसरे महीने में आपने 15 सीसी किया, तो ये 15 और 10 मिलकर 25 सीसी हो गया, आप बन गए सुपरवाइज़र। उसके ठीक अगले महीने में आपने अगर 60 सीसी कर लिया तो 60 और पिछले महीने का 15, ये दोनों मिलाकर हो गया 75 सीसी, आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर। उसके अगले महीने में अगर आपने फिर 60 या उससे ज़्यादा सीसी कर लिया, तो ये 60, तीसरे महीने का 60 और चौथे महीने का 60 मिलाकर 120 सीसी हो गया, आप बन गए मैनेजर। उसके बाद कोई रिवर्शन भी नहीं है कि आप मैनेजर बने तो कल आप सुपरवाइजर या चपरासी, खलासी कुछ बन जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर मैनेजर बने तो मैनेजर ही रहेंगे। आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करते रहना है, आपको अपने आप इनकम आएगी। आपको यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, आपको मार्केटिंग प्लान को लर्न करना है, पहले समझना है। करने से पहले समझो तो सही भैया, बिना समझे कैसे काम करोगे? पहले प्रोडक्ट्स को समझना है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, एक रोड मैप बिल्ड करना है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और मैसिव एक्शन प्लान यानी कि फिर एफर्ट लगाना है।
ये नहीं कि एफर्ट लगाए बिना कुछ भी हो जाएगा, एफर्ट लगाए बिना कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड। आपको 5 लोगों को पार्टनर के तौर पे आइडेंटिफाई करना है और उनकी मदद करनी है 20 कस्टमर्स बनाने में, उनकी मदद करनी है 5 ऐसे लोगों को उनके लिए खोजने में, ये मदद करनी है, तब जाके आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप 2 डायरेक्ट मैनेजर्स बना देते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स जब आप बनाते हैं, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स, एक्टिव मैनेजर्स जब आप बनाते हैं 2 डायरेक्ट, तो आप सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। जब आप यही संख्या को 2 से बढ़ा के 5 कर देते हैं, तो आप सोअरिंग मैनेजर कहलाते हैं। और जब आप 9 डायरेक्ट मैनेजर्स को जॉइन करा देते हैं, 9 डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स, तो आप सफायर मैनेजर कहलाते हैं। जब आप यही संख्या को 17 करते हैं, तो डायमंड सफायर। डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड मैनेजर्स की संख्या जब 25 हो जाती है, तो आप डायमंड मैनेजर कहलाते हैं। 50 हो जाती है तो डबल डायमंड, 75 हो जाती है तो ट्रिपल डायमंड, 100 हो जाती है तो सेंचुरियन डायमंड। विड्थ बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, आप सेंचुरियन डायमंड से भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसी इमेज अपनी बनानी पड़ेगी, आपको वैसा मजबूती अपनी बिज़नेस को बनानी होगी, फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो काम कर पाएँगे। ऐसे ही ऐसे हम हवा-हवा में कुछ नहीं हो जाएगा, आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत जितना बिज़नेस होगा, उतने ही मजबूत लोग आगे आएँगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आगे बहुत फ़ायदा होगा। ट्रैवल इंसेंटिव क्या है? आपको मैनेजर्स रिट्रीट मिलती है इंडिया में कहीं भी, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट मिलती है। वर्ल्ड में कहीं भी ग्लोबल रैली मिलती है, जो कि यूजुअली यूएस में होती है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है अगली, वर्ल्ड में कहीं भी आपको ये मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मैनेजर्स रिट्रीट हमें कैसे मिलती है। हम मतलब जब एक्टिव क्वालिफिकेशन में 144 सीसी तो हम वैसे ही करते हैं। अगर हम वही एक 200 सीसी कर लें अगर नॉन मैनेजर, तो कोई भी मैनेजर इस रिट्रीट को क्वालीफाई कर सकता है। 2 नए सुपरवाइजर्स बनाने हैं जॉइन करके, उसी दौरान जॉइन कराए हुए होने चाहिए। उसी दौरान जॉइन कराए हुए यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जॉइन कराए हुए होने चाहिए। 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है आपको। पर्सनली स्पॉन्सर्ड 2 सुपरवाइजर्स होने चाहिए और 1 असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए। आपको 12 महीना एक्टिव रहने की ज़रूरत है और जितने भी लोगों का मूव अप हुआ है, मतलब जितने भी लोगों का रैंक चेंज हुआ है, वो उसी क्वालिफिकेशन पीरियड में रैंक चेंज होना चाहिए और सारे के सारे केस क्रेडिट 3 या 3 से ज़्यादा मैनेजर या नॉन मैनेजर लाइन से आना चाहिए हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है 2 रात और 3 दिनों का शेयर्ड अकोमोडेशन, अ, और जाने-आने के फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं और सारे के सारे खर्चे हमें मिलते हैं, जो मील्स मील्स भी पेड फॉर होते हैं और लेवल 2 में 300 नॉन मैनेजर सीसी करना पड़ता है। यहाँ पर पिछले जगह पिछले वाले मतलब क्राइटेरिया में जहाँ हमें 2 सुपरवाइज़र और 1 असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ा था, यहाँ उल्टा है। यहाँ 1 सुपरवाइज़र और 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है और मूव अप जो है सेम पीरियड में होने ज़रूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है 2 ना रातें और 3 दिनों के लिए 2 लोगों के जाने-आने, रहने-खाने के का खर्चा, सारा कंप्लीटली पेड एक्सपेंस। और अगर आप लेवल 3 क्वालीफाई करना चाहते हैं मैनेजर्स रिट्रीट में, तो यहाँ आपको 400 नॉन मैनेजर सीसी करना है और 3 नए असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं उस क्वालीफाइंग पीरियड में। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर आपको ये काम करना है। यहाँ पर आपको 3 रातें और 4 दिनों का ट्रिप मिलेगा। 2 लोगों का आने-जाने, रहने-खाने सारी चीज़ का खर्चा मिलेगा और इन केस आप अलग हैं तो मतलब सिंगल हैं, आपकी शादीशुदा नहीं है तो आपको 1 और दिन का एक्सटेंडेड ट्रिप मिलेगा यानी कि 5 दिनों का रहने का मिलेगा, आपको 5 स्टार होटल में। इसके अलावा अ, और क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं आपको एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर उस क्वालिफ़िकेशन पीरियड के अंदर ही बनाने हैं और नॉन मैनेजर एफबीओज़ जो हैं वो उसी उसी पीरियड में वो रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स अगर बने हैं, तो उन्हें उन्हें भी उनके सारे डाउनलाइन की क्वालिफिकेशन उस क्वालिफाइंग पीरियड में ही करनी है और नॉन मैनेजर एफबीओ जो हैं, उनको एक्टिव रहने की ज़रूरत है पूरे क्वालिफाइंग पीरियड में। जब से वो मैनेजर बने हैं, तब से क्वालिफाइड एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा केस क्रेडिट की कैलकुलेशन जो है, वो उन्हीं उसी महीने से शुरू होगी जिस महीने से वो मैनेजर बने हैं। यानी कि मैनेजर बनने के पहले वाला सीसी उनके मैनेजर्स रिट्रीट में काउंट नहीं होगा। और आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैनेजर्स एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग आप ज़रूर देखिए। ग्लोबल रैली की क्वालिफिकेशन यही है कि ग्लोबल रैली में आपको अप्रैल से मई में कहीं पर भी लेकर जाया जाएगा और आपको मैनेजर्स एंड बियॉन्ड में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आपको 1500 सीसी करना है जनवरी से लेकर के दिसंबर के अंदर-अंदर।
या आप चेयरमैन बोनस भी अचीव कर सकते हैं। आप चेयरमैन बोनस अचीव करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा वीज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा की एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे अप्रैल में ट्रिप में जाना है और मान लीजिए जून में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप नहीं जा पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 6 महीने से ज़्यादा की एक्सपायरी आपके पासपोर्ट पे रहे और वीज़ा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपकी खुद की है। चेयरमैन बोनस के बारे में बात करते हैं। कंपनी 3% का पूल बनाती है, ग्लोबल पूल बनाती है। मतलब जितना भी टर्नओवर है, टर्नओवर का 3% एक पूल बनाती है और जो भी कंट्रीज़ में हो रहा होता है, उसको डॉलर में उसको कन्वर्ट करती है। डॉलर में कन्वर्ट करके उस पूल को जिस कंट्री में लेवल 1 ही हुआ है, सिर्फ़ उसमें सिर्फ़ लेवल 1 के पूल में वो जाता है। जहाँ लेवल 2 है, वहाँ लेवल जैसे इंडिया में इस साल लेवल 3 कोई क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो लेवल 3 का जो पैसा है, वो ग्लोबल पूल में इंडिया से जाता ही नहीं। रॉल्फ के भाई साहब को इस साल इंडिया से लेवल 3 में पैसा गया ही नहीं है। तो इस तरीके से ये होता है, आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके लिए रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होना ज़रूरी है। हमें जनवरी टू दिसंबर अपनी 1+3 की एक्टिव क्राइटेरिया अचीव करनी ज़रूरी है। हमें अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम अचीव करना ज़रूरी है, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक या तो हम कार प्लान अचीव करें या फिर पिछले साल का किया हुआ कार प्लान का पैसा इस साल हमारे पास आया हुआ हो या फिर लीडरशिप बोनस हमें हमेशा अचीव करते रहना है, यानी कि हमारे जो डाउनलाइन मैनेजर्स हैं, उनकी एक्टिव क्वालिफिकेशंस भी नहीं छूटनी चाहिए। ये और 3 अलग-अलग लेवल्स हैं हमारे चेयरमैन बोनस के। वो क्या-क्या लेवल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए 15 मिलियन का पूल है, $15 मिलियन का पूल है, तो लेवल 1 में आधा आधा चला जाता है, यानी कि 15 मिलियन में से आधा लेवल 1 में अलॉट हो जाता है और तकरीबन 1/3 लेवल 2 में अलॉट हो जाता है और बाकी का जो 2 बाकी का जो कह लीजिए 2/3 है या 1/3 है वो अलॉट हो जाता है लेवल 3 में। तो मतलब अगर 15 मिलियन यूएस डॉलर्स का अगर टोटल पूल है, तो लेवल 1 में आधा, लेवल 1 में 1/3 और लेवल 3 में 1/6 ये डिवाइड हो जाता है इस तरीके से और ये अमाउंट आता है। और ये मैं आपको और आगे बताता हूँ कि इसके और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, लेवल 3 में जो है ये जो सीसी एक्युमुलेटेड है, वो अलग-अलग कंट्री से जो है वो अलग-अलग करेंसीज़ में है। तो पहले डॉलर में एक्युमुलेट होता है और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ सीसी से डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जितने भी लोगों ने सीसी किया है, जो क्वालीफाई किए हैं, उन लोगों के टोटल सीसी से डिवाइड करने पर हर सीसी की क्या डॉलर वैल्यू है वो आ जाती है और फिर जिसका भी जितना रेशियो होता है, मान लीजिए एक सीसी का वैल्यू $5 आ रहा है और किसी ने मान लीजिए लेवल 1 में 25 मतलब किसी ने 5000 सीसी किया है, तो 5000 इंटू जो है $5 तो उसको $25,000 मिल जाता है, जिसको कि अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 17 लाख रुपए होता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम के ऊपर होता है। लेवल 1 में जो लोग अर्न करते हैं, उनको सिर्फ लेवल 1 के पैसे मिलते हैं। लेवल 2 में जो लोग आते हैं, उनको लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के पैसे मिलते हैं और लेवल 3 में जो आते हैं, वो तीनों पूल्स में रहते हैं। लेवल 1 के पूल में भी रहते हैं, लेवल 1 का भी सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिलता है, लेवल 2 का भी सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और लेवल 3 का पूरा पैसा मिलता है। या अगर 2 लोग हों, तो उनमें वो पैसा बँट जाता है। तो अगर आप लेवल 3 अचीव करते हैं, तो मार्केटिंग प्लान आपको ये कहना चाहता है कि लेवल 3 अचीव करिए। क्योंकि लेवल 3 अगर आप अचीव करते हैं, तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों का पैसा मिलेगा। कंपनी दोनों हाथों से आपको पैसा देना चाह रही है, लेकिन पहले हम ये तो समझें कि मार्केटिंग प्लान हमको कहना क्या चाह रहा है। कंपनी पॉलिसी तो पढ़ें कभी भी, एक बार पढ़ें ज़िंदगी में कम से कम। तो ये सारी चीज़ें चेयरमैन बोनस लेवल क्वालिफिकेशन में हमें इस तरीके से ये इनकम हो सकती है और इंटरनेशनल बिज़नेस भी हम कर सकते हैं, जहाँ चाहे जहाँ वहाँ 160 कंट्रीज़ में हम बिज़नेस कर सकते हैं और ये हर कंट्री में आपका सेपरेट बिज़नेस होगा, यानी कि उस कंट्री का डोमेस्टिक बिज़नेस में काउंट नहीं होगा। स्पॉन्सर हर कंट्री में सेम रहेगा। डाउनलाइन जो है आपके वो आप ही अपलाइन रहेंगे अगर आपकी डाउनलाइन भी कहीं और जाकर बिज़नेस करती है तो। आप ही उनके सीनियर रहेंगे, आपके पास ही उनके पैसे आएँगे और आपको हो सकता है कि आपको ना पता हो लेकिन आपकी टीम में कोई बाहर बिज़नेस करने लगा और आपके पास ऑटोमैटिकली बाहर से पैसा आने लगा। आप चाहे वहाँ जाएँ भी नहीं, तो भी आपके पास पैसा आया। आपको मुंबई हेड ऑफिस में जानकारी देनी है कि मैं ईमेल से ही देनी है, फ़ोन में तो अगर आप फ़ोन भी करेंगे तो फिर आपको आगे चल के ईमेल ही करना पड़ेगा। तो आप ईमेल ही करें तो बेहतर रहेगा।
कि आप ईमेल करें कि मैं फला-फला कंट्री में बिज़नेस करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए, तो ये चीज़ हो जाएगी। और किसी और कंट्री की क्वेरी के लिए किसी और कंट्री से संपर्क करना है, मुंबई हेड ऑफिस में उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। आपको स दूसरी कंट्री में भी बिज़नेस करने के लिए सिर्फ एक्टिव अपनी कंट्री में सिर्फ 1+3 करने की ज़रूरत है और आप और आसानी से कर सकते हैं। हमारा अ, अगर आपके पास सपना है, अगर आपने सोच रखा है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, तो हमने तो आज आप अपना काम कर दिया है, हमने आपको बता दिया है, एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके साथ शेयर की है। आपको एक्शन लेना लेकिन आपको है, हमने आपको एक गाइडलाइंस दी है। अगर मैं आपको बताऊँ कि स्विमिंग कैसे करनी है, तो स्विमिंग करनी फिर भी आप ही को पड़ेगी, तभी आपको स्विमिंग आएगी। बॉडी बिल्डिंग में अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर हो, तो बॉडी बिल्डिंग अगर डंबल मैं उठाऊँगा तो बॉडी भी मेरी बनेगी, आपकी तो बनेगी नहीं। अगर मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैथ्स कैस का ह सवाल कैसे हल होगा। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको एक गाइडलाइंस बता दी है, एक रूपरेखा तैयार कर दी है आपके लिए, लेकिन एक्शन आप ही को लेना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है और आपको वो यहाँ हर वो चीज़ मिल सकती है जो आपको चाहिए। आपका अगर आपके पास ड्रीम है, तो हमारे पास एक ऐसा प्लान है जहाँ पर आपके मेहनत का मेहनताना आपको मैक्सिमम मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जिनके भी जो भी सपने हैं, जो भी चाहते हैं, वो कंपनी पॉलिसी पढ़ेंगे और इस मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से समझेंगे, जिनके साथ जो आपको लेकर आए हैं यहाँ पर, उनके साथ बातचीत करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे पूछेंगे और भी मार्केटिंग प्लान की और अलग-अलग ट्रेनिंग्स यहाँ अटेंड करेंगे और अपने आप को बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत बनाएँगे, ताकि कोई भी कौवा आके आपको चोंच ना मार सके, कोई भी आपको आके नेगेटिविटी बात बोल के नेगेटिव ना कर सके, क्योंकि आपका खुद का गुरुत्वाकर्षण, खुद का घेरा जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहे, कंपनी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहे, तो कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर कोई मिसलीड ना करे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं मार्केटिंग प्लान की पूरी जानकारी दे पाया हूँ और जानकारी के लिए आप अपनी अपलाइन के साथ भी संपर्क कर सकते हैं और मैंने इस मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है। मैं हमेशा कुछ कस्टमर्स मेंटेन करके रखता हूँ और उस कस्टमर के मेंटेन करने की वजह से ही कभी भी मुझे पैसे नहीं लगाने पड़ते। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आपको कहेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप इस मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से उस तरीके से अगर आप करेंगे, तो आपके पास एंडलेस अपॉर्च्युनिटी होगी, लिमिटलेस इनकम होगी। तो यही कह के मैं आप आज के वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन पसंद आया हो और आगे चल के भी आप कंपनी के सेशंस के साथ प्लीज़ जुड़े रहें। आपको बहुत ही एजुकेशन मिलेगी। धन्यवाद।